What's up, all my MBA aspirants? Welcome to MBA Wala by Physics Wala. This is Amit Sora, your VARC faculty right here, and welcome to session 2 of reading comprehension right here in Foundation Batch. पिछली बार के सेशन में आग लगा दी, बहुत मजा आ गया, जहां पे हमने पढ़ा स्पीड रीडिंग एज अ कॉन्सेप्ट और स्पीड रीडिंग के क्या एप्लीकेशंस होते हैं. आज का दिन इसको आगे करेंगे, तोड़ेंगे फोड़ेंगे. दैट इज आरसी में रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में किस प्रकार के सवाल आते हैं, उनके क्या क्या कॉन्सेप्ट्स हैं, उनके क्या क्या एप्लीकेशंस हैं. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सेशन. अगर आप आरसी में स्ट्रगल करते हो, अगर आपको रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में जनरली प्रॉब्लम्स है, यू आर नॉट एबल टू आइडेंटिफाई एंड सॉल्व एंड एक्यूरेसी की कमी है, दिस सेशन इज गोइंग टू हेल्प यू अ लॉट. एंड तक रुकना, देख के जाना. तो आज के इसमें हम क्या क्या करेंगे, ठीक है. पहले पहले आई विल गिव यू अ फुल ओवरव्यू ऑफ योर बैटलफील्ड. याद है आपको, मैं हमेशा ये बात बोलता हूं कि आपको पहले ये मैप करना है कि आपके एग्जिट्स क्या है, स्ट्रेटजीज क्या है, एंट्री पॉइंट्स क्या है. तो किस किस प्रकार के सवाल आते हैं, इसको एज अ क्वेश्चन बैंक समझ के ले लो, ठीक है. अच्छा, हर एक टाइप का स्ट्रैटेजी टू सॉल्व आई विल गिव यू राइट हियर राइट नाउ. तो कैसे एक एक को तोड़ना है एंड फुल मार्क्स कमाने हैं. एंड फाइनली, कॉज आई लव यू, हम लोग यहीं पे लाइव प्रैक्टिस क्वेश्चंस करेंगे, सॉल्व करेंगे, ताकि आपका कॉन्फिडेंस जाए यहां से वहां तक. नॉट टू वरी. चलिए, सो लेट मी क्विकली इंट्रोड्यूस माई सेल्फ. मेरा नाम है अमित रोहरा. बाय नाउ आई एम श्योर यू गाइस नो मी. आई एम योर VARC एक्सपर्ट एंड फैकल्टी. मेरे पास है 12 से ज्यादा साल का एक्सपीरियंस इन ऑल द एंट्रेंस एग्जाम्स ऑफ द वर्ल्ड, जहां पे बेसिकली इंग्लिश और वर्बल लॉजिक और वर्बल रीजनिंग आता है. इसके अलावा हमने ट्रेन किया है बहुत सारे कॉल गेटर्स को इन पर्सनालिटी एंड प्रोफाइल बिल्डिंग फॉर IIM एंड अदर प्रीमियर बी स्कूल्स. एंड फाइनली, आई एम ऑल्सो अ फैकल्टी फॉर ह्यूमन रिसोर्सेज. दैट इज आई टीच MBA एट वेरियस बी स्कूल्स, बोथ नेशनल एंड इंटरनेशनल. चलिए, इसी के साथ लेके प्रभु का नाम इमीडिएटली डीप डाइव करते हैं. पहला पहला सवाल आई गेट इज दिस कि सर, ये क्यों जानना है कि किस प्रकार के सवाल होते हैं आरसी में. तो दिस इज इंपॉर्टेंट. देखो, बहुत आसान है. पहली बात तो यू शुड नो द डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस, क्योंकि आपका टाइम बहुत ज्यादा सेव होगा. वंस अगेन आई सेड, आपको ना एक लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस आएगा. क्वेश्चन पढ़ते ही आपके दिमाग में आ जाना चाहिए, इज दिस एन इन्फरेंस क्वेश्चन, इज दिस अ फैक्चुअल क्वेश्चन, इज दिस अग्री और डिसअग्री टाइप क्वेश्चन. ट्रस्ट मी, जब मैं स्ट्रेटजीज बताऊंगा आपको ये चमकेगा. विनीत सर का डायलॉग, आपको ये स्ट्राइक होगा कि वेदर ये आपको अटेम्प्ट करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, ये लेवल ऑफ डिफिकल्टी क्या है. ट्रस्ट मी. एंड फाइनली 100% आपका एक्यूरेसी विल गो इधर से उधर, क्योंकि आप पहले ही एंटिसिपेट कर सकोगे, आप पहले ही जान सकोगे. दैट इज इट, विच इज अमेजिंग. ठीक है, तो ये जानना बहुत जरूरी है. अच्छा, बस दैट्स ऑल. अभी स्ट्रेट अवे लेट्स अटैक डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस दैट कम. तो ये है आपका एंटायर बैटलफील्ड. टेक इट फ्रॉम मी, दिस इज अ टाइप ऑफ अ क्वेश्चन बैंक. बस. तो मेरे सारे डियर डियर एस्पिरेंट्स, ऑल माय बबुआस एंड बबुइस, इसके बाहर से कुछ नहीं आएगा. सोचो, दिस इज द ओनली थिंग स्टैंडिंग बिटवीन यू एंड दैट IIM. व्हाई एम आई सेइंग दिस? आई एम सेइंग दिस बिकॉज 80 to 85% ऑफ योर कैट इज रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन. तो आपने अगर इसको समझ लिया, इस पे एक्सपर्टीज पा ली, इस पे फंसना बंद कर दिया, आपका कैट का वर्बल VARC हो गया, तोड़ दिया, बात खत्म है. ठीक है. मेन आइडिया है टाइटल बेस्ड क्वेश्चंस है, टोन एटीट्यूड बेस्ड क्वेश्चंस है, स्ट्रक्चर या ऑर्गेनाइजेशन बेस्ड पैसेज है, इन्फरेंस है, फैक्ट और डायरेक्ट है, अग्री डिसअग्री है, एंड वोकैबुलरी बेस्ड है. राइट हियर इन दिस सेशन ऑल द 8 टाइप्स को जानेंगे, परखेंगे, समझेंगे. एक एक का कस्टमाइज स्ट्रेटेजी टू सॉल्व आई विल गिव यू, एंड देन वी विल डू सम प्रैक्टिस क्वेश्चंस. दैट्स ऑल. तो इसी के साथ लेट्स स्टार्ट टेकिंग अ लुक एट ऑल ऑफ देम. नाउ आई वांट एवरीवन टू सिट बैक, एंजॉय, एंड मेरे को कमेंट्स में बार बार, अगर आपको ये समझ में आ रहा है, हार्ट देते रहो, थम्स अप देते रहो, फायर इमोजी देते रहो. ठीक है, चलो लेट्स गेट स्टार्टेड. पहला पहला टाइप होता है मेन आइडिया बेस्ड. यार, ये मैं डाल रहा हूं एक स्टार, दैट मीन्स ये 100% आने वाला है. कैट लव्स दिस क्वेश्चन. ठीक है, सो एज द नेम इंडिकेट्स 100%. इसमें किस प्रकार के सवाल आएंगे? व्हाट इज द सेंट्रल आइडिया, व्हाट इज द मेन पर्पस और आइडिया, विच ऑफ द ऑप्शंस इंप्लाइज द जिस्ट ऑफ द पैसेज, विच ऑफ द ऑप्शंस बेस्ट कैप्चर्स द समरी ऑफ द पैसेज अबव. ठीक है, तो 100% ये जो सवाल है, ये आपको पूछ रहे हैं कि भाई पूरा का पूरा जो पैसेज है उसका विषय क्या है, उसका टॉपिक क्या है. ठीक है. नाउ दिस विल ऑल्सो रिक्वायर यू
टू काइंड ऑफ रीड द होल पैसेज, ठीक है। एंड ये आप बिना समझे पैसेज को नहीं आंसर कर सकते हो, तो इसी के लिए स्ट्रेटजीज टू सॉल्व राइट हियर राइट नाउ, बस इसको खाली इतना कर दो एंड आपको समझ में आ जाएगा। लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है कि सवाल पढ़ते ही आपके दिमाग में घंटी बजनी चाहिए, ओ ये मेन आइडिया टाइप पैसेज है, अमित सर ने इसकी स्ट्रैटेजी ये पढ़ाई थी और आपको वही अप्लाई करना है। ट्रस्ट मी, अगर सेम चीज बार बार करोगे तो सेम मार्क्स आएंगे, अगर अलग अलग ट्राई करोगे तो फिर मार्क्स इंप्रूव होंगे, एक्यूरेसी इंप्रूव होगी। चलिए, पहली बात तो इतना याद रखो यार, ये एक हैक है अल्टीमेट एंड यू आर हियर फॉर द हैक्स। जनरली जो आरसी पैसेजेस होते हैं उनके मेन आइडिया शो होते हैं, वो होते हैं फर्स्ट या तो कंक्लूडिंग पैरा। बेटा मैं जनरली बोल रहा हूं, इसको लक्ष्मण रेखा जैसे पत्थर की लकीर जैसे मत पकड़ लेना, लेकिन दिस इज अ गुड प्लेस, क्योंकि मेन आइडिया जो है अचानक ही बीच में से कूद के नहीं बाहर आएगा, आपको बिगिनिंग और कंक्लूडिंग पैराग्राफ में काफी एक आइडिया मिल जाएगा। अच्छी बात है, ठीक है। अच्छा, तो वो जरूर देख लेना एक बार, आपको उसमें से कुछ ना कुछ तो आइडिया आ जाएगा। सेकंड, प्लीज प्लीज किसी भी प्रकार के आंसर चॉइसेस को मत सेलेक्ट करना जो है बहुत ज्यादा जनरल। जनरल का मतलब क्या होता है? जनरल का मतलब होता है यूनिवर्सल, ठीक है यार, ये गलत है, ठीक है। अगर मैंने आपको कुछ बोल दिया कि इंडिया में पुअर लोगों के साथ ऐसा होता है, इंडिया में पुअर लोगों के साथ ऐसा होता है, दैट डजंट इंप्लाई कि वर्ल्ड के पुअर लोगों के साथ ऐसा होता है, ये ऑप्शन आएगा, तो उसको बोलते हैं टू जनरल या तो टू स्पेसिफिक, तो उसका छोटा भाई है। टू स्पेसिफिक मतलब अगर हम बोले इंडिया के पुअर लोग के साथ ऐसा होता है तो मध्य प्रदेश के पुअर लोग के साथ भी सेम ऐसा होगा, नहीं है। मध्य प्रदेश अलग राष्ट्र है, उसके अलग प्रॉब्लम्स है, वो विभिन्न है वगैरह वगैरह। सो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल, द ऑप्शन शुड परफेक्टली कन्वे ओवरऑल आइडिया, नॉट टू जनरल। जनरल मतलब कि बहुत ब्रॉड, नॉट टू स्पेसिफिक मतलब कि बहुत नैरो, ठीक है। लुक एट द पैसेज फ्रॉम द ऑथर का पीओवी, यार ये बहुत क्रिटिकल है। इसका मतलब है कि प्लीज पर्सनल मत होना किसी भी हालत में, ठीक है। पर्सनल मतलब कि आपको कुछ अच्छा लग रहा है, आप ऐसा नहीं कि आप करोगे, मैं वो नहीं बोल रहा हूं, लेकिन हमेशा ऑथर का पीओवी। नाउ व्हाट इज ऑथर का पीओवी? सर ये क्या क्या बोल रहे हैं, हमको जरा समझाओ। हम तनिक समझा रहे हैं। ऑथर का पीओवी मतलब कि इज द ऑथर सपोर्टिंग समथिंग, इज द ऑथर अगेंस्ट समथिंग, ठीक है, इज द ऑथर ओवरऑल न्यूट्रल टुवर्ड समथिंग, एंड इसके अलावा पॉजिटिव है, नेगेटिव है, सरकास्टिक है, फनी है, सीरियस है, जो भी है। लेकिन मेन आइडिया आएगा तभी जब आप समझोगे ऑथर का पीओवी। यार ये चीज मैं बार बार इसलिए रिपीट कर रहा हूं, इसके साथ प्यार कर लो, ऑथर के साथ प्यार कर लो, ठीक है, बिकॉज इट इज वेरी क्रिटिकल एंड इंपॉर्टेंट कि हम लोग बार बार ऑथर को समझते रहे, ऑथर के हिसाब से सोचते रहे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट बहुत आसान है, टाइटल बेस्ड, ठीक है। टाइटल बेस्ड मतलब कि उसको टाइटल दीजिए, हम लोग ये स्कूल लेवल से करते आए स्टोरी का टाइटल वगैरह, तो ये बस वही है, ठीक है। क्वेश्चन टाइप्स बहुत सिंपल है, आइडेंटिफाई द मेन आइडिया एंड कॉन्टेक्स्ट ऑफ द पैसेज। सो ये जो है यहां पे आपको ऑप्शंस में सेंटेंसेस नहीं दिए रहेंगे, अगर सेंटेंसेस दिए रहेंगे सो दिस विल बिकम मेन आइडिया। यहां पे आपको जनरली टाइटल दिया रहेगा, जहां पे आपको एक फ्रेज दिया रहेगा, या तो टाइटल। फ्रेज मतलब कि ग्रुप ऑफ वर्ड्स जो अपने आप से कोई सेंस नहीं बनाते, तो टाइटल हो गया वो, ठीक है। चूज द ऑप्शन दैट सीम्स क्लोजेस्ट टू द मेन आइडिया, आइडेंटिफाई द सूटेबल टाइटल फ्रॉम द गिवन ऑप्शन। सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है, कॉमन सेंसिकल है, स्ट्रैटेजी टू सॉल्व। मैं बार बार बोल रहा हूं, एवरीबडी हैज टू वॉच फ्रॉम दिस व्यू पॉइंट कि आज का दिन अलग, you know all the questions, उसमें कोई डाउट नहीं है माय डियर एस्पिरेंट्स, you don't know the different types of strategies, इसी के लिए ये सेशन बहुत क्रिटिकल है, ठीक है। चलिए, तो पहली बात तो वो ऑप्शन को सिलेक्ट करना है फॉर टाइटल दैट गिव्स अ हिंट ऑफ द सेंट्रल आइडिया इन द लीस्ट पॉसिबल वर्ड्स। यहां पे ना वापस से बार बार योर एबिलिटी टू कैप्चर द एसेंस ऑफ द टेक्स्ट विल हेल्प यू अ लॉट। यार ये बहुत क्रिटिकल एंड इंपॉर्टेंट है, सो लर्न टू गेट इन दैट जोन एंड इन दैट फ्रेम ऑफ माइंड। ये एक हो गया, ठीक है। अच्छा, इडियम्स आ गए, कभी कभार आपको इडियम्स आएंगे, इडियम्स के लिए एक अलग से सेशन में लेकर आऊंगा, उसमें मैं थोड़े इडियम्स कवर करूंगा, बाकी आपको सोर्सेज दे दूंगा, पढ़ लेना यार। तो इडियम्स होते हैं मुहावरे, ठीक है। मुहावरे मतलब कि आपको पता है, नाच ना जाने आंगन टेढ़ा, एंड या ताली दो हाथ से बचती है, ठीक है। तो सिमिलरली इंग्लिश इडियम्स आर, इट इज
रेनिंग कैट्स एंड डॉग्स, मतलब कि बिल्ली कुत्ते नहीं पड़ रहे हैं लेकिन बहुत ज्यादा बारिश पड़ रही है। तो इडियम्स में से ना प्रॉब्लम ये है कि इडियम्स का कभी भी वो मतलब नहीं होता है वॉट एवर, जैसे कि इट इज रेनिंग कैट्स एंड डॉग्स, इट हैज नथिंग टू डू विद कैट्स एंड डॉग्स। तो लेकिन काहे सर, अरे है रे बबुआ, पुराने जमाने से आया है, हम कुछ नहीं कर सकते हैं, तो ठीक है कोई बात नहीं है। अगर इडियम्स आपको आ गए तो यू विल हैव टू चूज दैट ऑप्शन जो जितना ज्यादा क्लोज हो और वो टाइटल से मैच खाए। तो इसके लिए आपको दो चीजें करनी पड़ेगी। पहली बात तो आपको एसेंस समझना पड़ेगा, उसके बाद आपको इडियम की नॉलेज रखनी पड़ेगी, उसके बाद मार्क कर पाओगे। बट नेवर फियर, अमित सर इज हियर, इडियम्स का एक सेशन करेंगे तो उसमें ये कवर हो जाएगा, डोंट वरी। ठीक है, चलिए स्लोली स्लोली कर रहे हैं, आराम आराम से कर रहे हैं, बिल्कुल टेंशन और स्ट्रेस नहीं लेना है। नेक्स्ट टाइप इज द टोन और द एटीट्यूड। पहली बात तो लेट अस पॉज एंड लुक एट हिम। OMG बेटा, इसको बोलते हैं स्वैग या तो एटीट्यूड, आई नो। ठीक है, सो बस यही है क्योंकि इसमें आपको जानना है, पहचानना है ऑथर का क्या एटीट्यूड है। ठीक है, सो यू नीड टू जज द एटीट्यूड ऑफ द ऑथर विद रिस्पेक्ट टू द डिस्कस टॉपिक। अगेन ब्रॉडली मतलब कि ऑथर का एटीट्यूड पॉजिटिव है, नेगेटिव है या न्यूट्रल है, ऑथर सपोर्ट कर रहा है, अगेंस्ट है, ऑथर कंफ्यूज्ड है, ऑथर सरकास्टिक है, मतलब बोल कुछ रहा है लेकिन उसका मतलब कुछ और है। ये सारी चीजें आपको ध्यान में रखनी है। ठीक है, अच्छा मोस्ट इंपॉर्टेंट यार, ये बहुत क्रिटिकल है, फाइंड आउट इमोशन और सेंटिमेंट। ठीक है यार, ये इमोशन और सेंटिमेंट का मतलब होता है फीलिंग। वाह यार, फील्स बहुत इंपॉर्टेंट है, इवन यू शुड हैव फील्स। ठीक है, विद विच द ऑथर हैज रिटन अबाउट द सब्जेक्ट। अभी ये क्या किस प्रकार का रहता है? इज द ऑथर पैशनेट अबाउट समथिंग? Is the author disinterested about something? Is the author strongly supporting something? या the author is just not bothered? ठीक है तो ये सब निकल के आएगा, उसके बेसिस पे आपको पता चलेगा ऑथर का टोन या तो एटीट्यूड कैसा है, ऑथर क्या सोच रहा है किस तरीके से अबाउट द गिवन टॉपिक। अच्छा 100% बहुत आसान है स्ट्रैटेजी इसकी भी। ठीक है, अच्छा टोन्स जो है बेटा, टोन्स के लिए भी आई विल गेट अ सेपरेट सेशन। आई टेल यू व्हाई, क्योंकि अभी आप बोलोगे सर जब देखो आप बोलते रहते हो सेपरेट सेशन सेपरेट, लेके कब आओगे? लेके आऊंगा बेटा, बहुत जल्दी लेके आऊंगा। टोन का पता प्रॉब्लम क्या है आपको एग्जाम में ना, दे विल नॉट गिव यू टोन्स लाइक फनी, सीरियस, सरकास्टिक, हार्श। अगर टोन का सवाल आया, जो ओमेट्स में तो बहुत आता है, कैट में थोड़ा फिर भी कम आता है, लेकिन नॉनदलेस आपको वर्ड्स देंगे लाइक दिस। मेरी हैंडराइटिंग बहुत खराब है इसलिए मैं पढ़ लूंगा, टेंशन मत लो। विट्यूपरेटिव, ये आपका एक ऑप्शन आएगा, या तो ये मैंने जो लिखा है ये है सैंग्विन। ठीक है, अभी आप सोचोगे सर इंग्लिश में बात करो, उर्दू संस्कृत में क्या बात करत हो, हमें तो भोजपुरी भी समझे नहीं है। ठीक है, तो बेटा चिल मारो। विट्यूपरेटिव सिंपली मीन्स हार्श, ठीक है। सैंग्विन सिंपली मीन्स हाइपी। बट लाइक आई टोल्ड यू, ये कैट और ओमेट्स की दुनिया है, खराब दुनिया है, थोड़ी इविल सी है, तो इसीलिए टोन्स के रिलेटेड मैं एक डेडिकेटेड सेशन लेकर आऊंगा, उसमें हम लोग अलग अलग, बेटा टोन इज ऑल अबाउट वोकैब्युलरी। गाड़ी आके अटकेगी आपकी, क्योंकि सर इसका मतलब की होता है, सर ये क्या लिख रहे हो, इंग्लिश में बात करो। ठीक है, तो ये प्रॉब्लम है। तो वोकैब्युलरी हमको पक्की करनी है, स्ट्रॉन्ग करनी है, उसके लिए यार मैं ऑलरेडी वाईटी शॉर्ट्स भी डाल रहा हूं, आई हैव डेडिकेटेड सेशंस, लेकिन टोन का अलग से एक सेशन लेके आऊंगा, एक लिस्ट ऑफ टोन्स दे दूंगा, बाय हार्ट कर लेना। ठीक है, फेयर। चलो कैस अभी तो अगला वाला, ठीक है, दैट इज स्ट्रक्चर या तो ऑर्गेनाइजेशन बेस्ड। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, ये वेरी इंपॉर्टेंट इसके लिए है क्योंकि ये पहली बात तो हमेशा जीमैट और जीआरई और आइल्स और टोफेल में आता था, अभी आना शुरू हो गया है कैट में, मतलब कि इसकी संख्या बढ़ने वाली है, बहुत आसान है। ठीक है, बेसिकली आपको ये कर रहे हैं कि पैसेज का लॉजिकल फ्लो या तो ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द आइडियाज क्या है। अभी इसका एग्जाम्पल समझ के मतलब समझ लो। ठीक है, मे बी ऑथर स्टार्ट्स विद पैराग्राफ 1 विच इज कॉन्सेप्ट, then author goes to paragraph 2 which is example, then the author goes to paragraph 3 which author gives his POV। समझ में आ रहा है? तो this is the flow,
दिस इज द स्ट्रक्चर। आपको खाली इवैल्यूएट करके ये बताना है कि वो किस डायरेक्शन में चल रहा है। वो कोई कॉन्सेप्ट बोले है, फिर इलेबोरेट किया है, फिर एग्जाम्पल्स दिए हैं, वगैरह वगैरह वगैरह। ठीक है, सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। इसमें टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस आएंगे। ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द फोर्थ पैरा और द इंटायर पैसेज कैन बी बेस्ट डिस्क्राइब्ड एज। ठीक है, सेकेंड पैरा क्रिटिसाइजेस द फंक्शन ऑफ द थर्ड पैरा इज। तो या तो ये क्वेश्चंस होंगे दो प्रकार के, या तो ये होंगे बहुत ज्यादा ब्रॉड, ठीक है, दैट इज आपको पूरे पैसेज का फंक्शनिंग पूछेंगे, या तो ये होंगे बहुत ज्यादा स्पेसिफिक जहां पे आपको एक एक पैरा का पूछेंगे कि वो पैराग्राफ कर क्या रहा है, वो पैराग्राफ का उद्देश्य क्या है, वो पैराग्राफ क्यों है। नाउ द बेस्ट पार्ट, ये सवाल है अमित सर के हिसाब से जेपी सवाल। बेटा जेपी सुन लो, जेपी बोले तो जैकपॉट। क्यों सर? इसमें आपको पैराग्राफ समझने की जरूरत ही नहीं है, इसमें आपको खाली फ्लो समझना है और अपने टाइटल्स लगाने हैं। अगर अभी समझो ये पूछा है फंक्शन ऑफ द थर्ड पैरा, अरे लगाओ ना बबुआ, क्या ही प्रॉब्लम है। थर्ड पैरा क्या कर रहा है? कॉन्सेप्ट को उभार रहा है, संवार रहा है, बजा रहा है, इलेबोरेट कर रहा है, एग्जाम्पल्स दे रहा है। उतना तो आप कर ही सकते हो। अगर आपकी इंग्लिश टूटी फूटी भी है, दैट इज वाई डू नॉट फॉरगेट, एग्जाम में ये चमकना चाहिए, ठनकना चाहिए। ठनकना क्या वर्ड है? ठीक है, कि ओ ये तो ऑर्गेनाइजेशन बेस्ड क्वेश्चन है, अमित सर बोले थे ये जेपी क्वेश्चन है, जैकपॉट। ठीक है, चलो अच्छा एक और चीज, सबसे बड़ी बात, हम आपको स्ट्रेट अवे सवाल में पूछे सेकंड पायरा क्या कर रहा है, थर्ड पायरा क्या कर रहा है, फोर्थ पायरा क्या कर रहा है, जैकपॉट। क्यों? क्योंकि आपको स्ट्रेट अवे सेकंड पैरा पे जाना है, थर्ड पैरा पे जाना है, और कुछ करना ही नहीं है। दैट इज ऑसम, यू आर गोइंग टू सेव अ लॉट ऑफ टाइम। इस प्रकार के सवाल को ढूंढ ढांड के निकालना बेटा बहुत अच्छे है ये सवाल। ठीक है, दे आर वेरी लेस टाइम कंज्यूमिंग, ट्रस्ट मी। चलिए कैसे करेंगे? तो बहुत आसान है, पे अटेंशन। अब ये बहुत क्रिटिकल है यार, इन शब्दों पे ध्यान देना है, दैट इज ट्रांजिशन। ट्रांजिशन का मतलब होता है बदलाव, चेंज। ठीक है, तो कौन से मैंने आपको लिस्ट दे दिया है। आयरॉनिकली मतलब उल्टा। ठीक है, ऑल्दो, बट, दे विल शेप द ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, शेप द ऑर्गेनाइजेशन मतलब कि देखो दो प्रकार के वर्ड्स होते हैं। कुछ वर्ड्स होते हैं फर्दरिंग वर्ड्स। फर्दरिंग वर्ड्स मतलब फर्दर मोर, लाइकली, इन एडिशन टू, इन अदर वर्ड्स। उसमें कुछ वैल्यू एडिशन नहीं हो रहा है, जो ऑथर है सिंपली आगे बढ़ा रहा है, सेम चीज को दोहरा रहा है। सॉर्टेड लाइफ। अच्छा, ट्रांजिशन वर्ड्स बहुत इंपॉर्टेंट है, ये जहां जहां बीच में आएंगे वहां पे ना आपकी नदी का वो मुड़ रहा है। ठीक है, आपका ऑथर का सेंस ऑफ थिंकिंग चेंज हो रहा है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, सो कीप दैट इन माइंड। अच्छा, हमेशा rather than focusing on the content of the passage and उसमें आप जो इतना ज्यादा डर जाते हो, स्विच ऑफ हो जाते हो, सर साइकोलॉजी है, ओ माय गॉड, करंट अफेयर्स है, ओ माय गॉड टेक्नोलॉजी, अरे छोड़ो, उससे ऊपर उठो। अभी अमित सर के रॉकस्टार बन गए हो। इस बात पे फोकस करना है कि why the author has introduced a particular argument, why has he given a counter argument। अच्छा, anecdote का मतलब है या तो एग्जाम्पल या तो कहावत। तो क्यों बोले हैं ऑथर भाई, का बोले थे वगैरह, दिस इज इंपॉर्टेंट। ठीक है, एट अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ द आरसी, बस। सो आइडेंटिफाई दिस, फोकस ऑन दिस एंड यू विल बी सॉर्टेड। ठीक है, अच्छा, मोस्ट इंपॉर्टेंट आपको मैं यहां पे क्या पुश कर रहा हूं करने को, इज रीड द माइंड ऑफ द ऑथर सो एज टू कॉम्प्रीहेंड द डेवलपमेंट ऑफ द पैसेज। बहुत आसान है। ठीक है, फिर से शब्दों में नहीं उलझना है। यू डोंट हैव टू गेट कॉट अप इन द सब्जेक्ट मैटर ऑफ द पैसेज, यू ओनली हैव टू फोकस ऑन ओवरऑल पैसेज का फ्लो क्या है, स्ट्रक्चर क्या है, ऐसा क्यों है, ओ ऐसा इसके लिए है क्योंकि ऑथर उसको सपोर्ट कर रहा है, ऐसा इसके लिए कि ऑथर हमको ट्राई कर रहा है कन्विंस करने को। तो इसका जो नेक्स्ट सेशन आएगा वो होगा टाइप्स ऑफ पैसेजेस। उसमें मैं आपको समझाऊंगा कि किस प्रकार के अलग अलग पैसेज आते हैं जहां पे ऑथर लोग हमको क्या क्या करने को ट्राई करते हैं। चलिए, इन्फरेंस क्वेश्चन। इसमें पहले पहले यार एक बड़ा सा हार्ट लगाएंगे अमित सर। ठीक है, चलो 2 हार्ट लगा दिए। आई एम सॉरी, हार्ट्स बड़े हॉरिबल लग रहे हैं, मेरी ड्राइंग हॉरिबल है। आई वांट एवरीवन राइट नाउ, जो मेरे रॉकस्टार्स देख रहे हैं लाइव चैट में, थोड़ी आग लगाओ यार, दिल दो मेरे को। चलो दिल, मेरे को मल्टी कलर के हार्ट्स चाहिए, पर्पल हार्ट्स, येलो हार्ट्स, ब्लैक हार्ट्स, ब्लू हार्ट्स। आई प्रॉमिस यू देयर इज अ पर्पस टू दिस, आई प्रॉमिस यू। इन्फ्लुएंस का सवाल आया, सारे के सारे मेरे सारे एस्पिरेंट्स, मेरे सारे रॉकस्टार्स, ऑल माय बबुआस विल गिव मी हार्ट्स। आई टेल यू व्हाई। ये है कैट का फेवरेट सवाल।
ठीक है, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट मोस्ट ट्रिकी क्वेश्चंस एंड यार ये करेगी हमारी लाइफ बर्बाद। इसके लिए इसको पहले ही प्यार कर दो यार, क्योंकि वैसे भी वो लोग ही बर्बाद समझे, तो दिस इज इंपॉर्टेंट। ठीक है, सो पर्पस ऑफ इन्फ्रेंस क्या है? इन्फ्रेंस के सवाल यही चेक करेंगे कि आर यू एबल टू रीड बिटवीन द लाइन्स, how much are you able to gauge, how much are you able to evaluate, ये इसका पर्पस है। दिस इज व्हाट दे आर गोइंग टू चेक। ठीक है, अच्छा, इन्फ्रेंस कभी कभार एक सॉर्ट ऑफ रीस्टेटमेंट हो सकता है, कंक्लूजन हो सकता है, कॉन्सिक्वेंस हो सकता है, कॉन्सिक्वेंस मतलब के रिजल्ट दैट द ऑथर हैज, लेकिन इनडायरेक्टली। तो प्रॉब्लम विद इन्फ्रेंस का है सर, आप क्यों इतने दिल 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 करत हो? हम बतावत है बबुआ, प्रॉब्लम ये होगा कि ये पैसेज में दिया नहीं होगा, ये आपको सोचना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, इवैल्यूएट करना पड़ेगा, क्योंकि यू हैव टू रीड बिटवीन द, देखो बेटा ये स्टेप कितना मुश्किल है। ठीक है, हाँ ये प्रॉब्लम है इन्फ्रेंस का। सो इन्फ्रेंस 100% है कंफ्यूजिंग, इन्फ्रेंस है टाइम कंज्यूमिंग, इन्फ्रेंस में आपको नानी बाप दादा याद आ जाएंगे, ये हम आपको बता रहे हैं। तो बेटा इसके लिए खाली एक ही सोल्यूशन है, प्रैक्टिस प्रैक्टिस, और स्ट्रैटेजी देंगे, टेंशन मत करो। चलो इन्फ्रेंस के सवाल देख लेते हैं। इट कैन बी इन्फर्ड फ्रॉम द पैसेज, इट कैन नॉट बी इन्फर्ड, ओए ये फेवरेट है। ठीक है, 100% एक सवाल जो कैट का फेवरेट है, इज ऑल ऑफ द फॉलोइंग कैन बी इन्फर्ड फ्रॉम द पैसेज एक्सेप्ट। तो आपको 3 इन्फरेंसेस को इवैल्यूएट करके निकालना है और आपको एक और को हटाना है भाई साहब, जो नहीं है, मुश्किल है, प्रैक्टिस चाहिए। ठीक है, व्हाट कैन बी इन्फर्ड व्हेन द ऑथर स्टेट्स द सेंटेंस दैट इंप्लाइज, यहां पे ठीक है, जब भी इन्फर वर्ड आया है, इंप्लाइज वर्ड आया है, प्लीज रिमेंबर दिस मींस इनडायरेक्ट या तो इवैल्यूएट। ये पैसेज में नहीं दिया है, तो आपको पूरा इसका कॉन्टेक्स्ट समझना है, लॉजिक समझना है, खुद का दिमाग लगाना है, उसके बेसिस पे मार्क करना है। दिस इज माई हम्बल रिक्वेस्ट, ये सोच समझ के चलना बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए, what does the author mean by the line, what can be inferred from the sentence, and 100% inference जब आएगा ये वर्ड्स भी आएंगे, deduce, deduce मतलब logically conclude, surmise। ठीक है, तो surmise is something like summary लेकिन इनडायरेक्टली। ठीक है, arrive at मतलब के कैलकुलेट करके जब आप ढूंढ ढांड के निकालते हो। ठीक है, चलिए, अच्छा कैसे करना है? देखो अभी कितना लंबा हमने आपको ज्ञान दिया, दिल बनवाए, कितने सारे आपने चैट्स में हार्ट्स लगाए, थैंक यू सो मच। स्ट्रैटेजी कितनी आसान है बेटा, आपको ना इन्फ्रेंस का खाली एक ही चैलेंज है, दैट इज टू लोकेट द लाइन, लोकेट द पार्ट, बस वो उसको ढूंढो। ठीक है, फ्रॉम विच इन्फ्रेंस इज आस्क्ड, रीड द लाइन्स बिफोर एंड रीड द लाइन्स आफ्टर। ये दिक्कत है। देखो अगर हम अच्छे पेपर सेटर हैं, अगर, जो बहुत रेयर है, हम आपको बोलेंगे व्हाट कैन बी इन्फर्ड फ्रॉम द 4th पैरा, व्हाट कैन बी इन्फर्ड फ्रॉम द 7th लाइन ऑफ द 3rd पैरा, ये सब ठीक है, तो सॉर्टेड लाइफ। व्हाट कैन बी इन्फर्ड व्हेन द ऑथर सेज, सॉर्टेड है। बट अगर हम आपको दे दिए ऑल ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी इन्फर्ड एक्सेप्ट विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी इन्फर्ड, तो उसके लिए आपको पूरा पैसेज, ये दिक्कत है, तो टाइम कंज्यूमिंग है। ठीक है, 100% इसमें एलिमिनेशन भर भर के लगाओ। एलिमिनेशन में कौन से निकल जाएंगे? जो होंगे आपके आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट, आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट मतलब के बाहर के, एनीथिंग दैट इज टू स्पेसिफिक, एनीथिंग दैट इज टू ब्रॉड, ये सब निकल जाएंगे। बट वंस अगेन माय डियर एस्पिरेंट्स, आई विश आई कुड गिव यू अ गुरु मंत्र और अ श्योर शॉर्ट गारंटी फॉर दिस, मैं नहीं दे सकता, खाली प्रैक्टिस। इन्फ्रेंस आपको पुश करेगा ऑथर का माइंड रीड करने को और पीओवी पढ़ने को, इसके लिए इससे प्यार कर लो यार, दिस इज माय हम्बल रिक्वेस्ट। ठीक है, चलिए, आर यू गाइज एंजॉयिंग? मजा आ रहा है, समझ आ रहा है, धीरे धीरे आपका टेंशन कम होकर डर मिटना चाहिए, दैट इज माय ऑब्जेक्टिव। अगर मजा आ रहा है, जल्दी जल्दी लाइव चैट में कमेंट्स में एक थम्स अप हो जाए यार, गिव मी अ थम्स अप या गिव मी अ फायर इमोजी। हार्ट्स मत दो, हार्ट्स बहुत दे दिए मैं समझ रहा हूं, बट आई ऑल्सो फील सुपर सुपर हैप्पी जब वीडियो प्रीमियर हो जाता है, मैं आके कमेंट्स देखता हूं और ये भर भर के थम्स अप और आता है, दैट इज सो स्वीट ऑफ यू, थैंक यू सो मच। ठीक है, चलिए अब आ जाऊं फैक्ट बेस्ड और डायरेक्ट। यार ये तो मेरा सबसे ज्यादा फेवरेट है, ये बहुत ईजी है, ये अमित सर का जेपी स्क्वायर क्वेश्चन है। जेपी स्क्वायर मतलब नॉट जैक जैक पॉट पॉट, जेपी स्क्वायर मतलब डबल जैकपॉट, याद रखना। देखो
तो यहां पे आपको खाली आइडेंटिफाई करना है पैसेज के हिसाब से क्या सही है क्या गलत है एज पर द पैसेज। लिटरली मैं आपको बोल रहा हूं ये स्कूल लेवल की गेम है। स्कूल में जब भी हम थे और हमको क्वेश्चन पेपर मिलता था 9th और 10th में, और हमको पैसेज में से सवाल के जवाब ढूंढने पड़ के लिखने पड़ते थे, ये उतना आसान है। आपको खाली ढूंढना है पैसेज में किधर है, कुछ दिमाग नहीं लगाना है, मेंटल गूगल करना है, ठीक है। अच्छा, द पैसेज स्टेट्स दैट, ठीक है यार, ये याद रख लेना, स्टेट्स दैट इज फैक्ट बेस्ड। अगर मैं यहां पे लिखूं द पैसेज सजेस्ट्स दैट, ये है इन्फरेंस बेस्ड, इसको मत भूलना। स्टेट्स दैट जो दिया है, सजेस्ट दैट इनडायरेक्ट और इंप्लाइड, ये बहुत क्रिटिकल है, ठीक है। द ऑथर्स मेंशंस द फॉलोइंग एक्सेप्ट, मतलब के क्या गलत है, ठीक है। अकॉर्डिंग टू द पैसेज विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज करेक्ट और इनकरेक्ट, ये सब आपको ध्यान देना है बस। सुपर आसान है, मेरा फेवरेट है। कैसे करोगे? 100% इसमें आपको रीरीड करना है, लोकेट करना है, आपको खाली आंसर को ढूंढना है। मेंटल गूगल की बात है। मेरे हिसाब से तो यार सबसे बेस्ट है, पैसेज को मारो गोली, समझो भी मत, खाली कीवर्ड मैच देखो। कीवर्ड मतलब कि वर्ड को वर्ड से जोड़ो और बात खत्म करो यार, इतनी आसान बात है। तो ये करना है आपको, इस बात पे फोकस करना है, ठीक है। डू सम माइनर कैलकुलेशंस। कैलकुलेशंस वैसे बहुत बेसिक, डोंट वरी, न्यूमेरिकल्स नहीं आएंगे, लेकिन कुछ बहुत ए प्लस बी प्लस सी आएगा। ये क्या हो गया हमारे साथ लाइफ में, ठीक है। इतना आसान है, सो डू नॉट वरी, ठीक है, बहुत आसान है ये। चलो हम आगे चले गए थे, चलो। अच्छा, बहुत इंपॉर्टेंट है कि स्पॉट द इंफॉर्मेशन और फैक्ट स्टेटेड एक्सप्लिसिटली। अगेन ये फैक्ट बेस्ड है, इसमें आपको बिल्कुल डरना नहीं है, इसमें आपको किधर भी उलझना नहीं है, ये डायरेक्टली पैसेज में दिया है, ठीक है। एंड प्लीज 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 आप पैसेज के अंदर गए, वहां पे आपने मछली ढूंढ के निकाली, ठीक है, आपने आंसर ऑप्शन बी देखा था कि उससे मैच करा है, आते आते आपने आंसर ऑप्शन सी मार्क कर दिया, सिली मिस्टेक हो गया। तो वंस अगेन इसको कर लेना जी भर के प्रैक्टिस। लेकिन वंस अगेन माय ओनली उद्देश्य इज दिस कि एग्जाम में अगर आपको ये दिखता है सवाल, आपके दिमाग में ये ठनकना चाहिए, ओ ये तो फैक्ट बेस्ड है, ये जेपी स्क्वायर है, डबल जैकपॉट क्वेश्चन। चलो आगे बढ़ते हैं, बस अभी खत्म होने वाला है, वी आर ऑलमोस्ट डन विद द टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस। अग्री और डिसअग्री बहुत आसान है, एज द नेम सजेस्ट, ठीक है। दे आर एक्सटेंडेड एप्लीकेशन क्वेश्चंस। मतलब कि आपको पूछते हैं कि ऑथर की थिंकिंग बताओ। ऑथर वुड मोस्ट लाइकली टू अग्री विद, ऑथर वुड मोस्ट लाइकली डिसअग्री विद, ऑथर वुड लीस्ट लाइकली अग्री विद, टारगेट ऑडियंस ऑफ द पैसेज कौन है, किसके लिए पैसेज लिखा है, ठीक है। हाउ वुड द ऑथर मोस्ट लाइकली रिस्पॉन्ड टू समथिंग। तो बार बार इसमें आपको पूछ रहे हैं ऑथर का पीओवी, ऑथर का थिंकिंग, ऑथर का व्यू पॉइंट ऑन द पैसेज। बहुत आसान है, ठीक है। तो उसको कैसे सॉल्व करना है? 100% ऑथर के हिसाब से सोचना है गाइस, ये मैं आपको बिगिनिंग से बोलते आ रहा हूं, ओनली फ्रॉम द ऑथर्स व्यू पॉइंट, नोबडी एल्स। सो कीप दैट इन माइंड। हाउ विल द ऑथर रिएक्ट टू द सिचुएशन, मतलब कि ऑथर उसको सपोर्ट करेगा, उसके खिलाफ जाएगा, भड़केगा, खुश होगा, ठीक है। 100% योर आंसर शुड रेजोनेट। क्या प्यारा वर्ड है, कितना हाई फाई, इसको इजी करेंगे बेटा। रेजोनेट मतलब कि एको, एको मतलब कि सेम टू सेम, ठीक है, विद द idea stated in the passage. So the author is most likely to agree with या disagree with, तो author के व्यू पॉइंट्स क्या है, author खुश है कि नहीं इसके साथ, वगैरह वगैरह। एंड फाइनली फिगर आउट द लॉजिकल कंक्लूजन और डिडक्शन ऑफ द गिवन पैरा या तो पैसेज। बोले तो पैसेज या पैरा बोल क्या रहा है, पैसेज और पैरा समझा क्या रहा है, उससे अपना आंसर निकालो, खुश हो जाओ, इजी पीजी है। चलिए फाइनली एंड द लास्ट टाइप इज सबसे बेस्ट, वोकैब्युलरी बेस्ड, ठीक है। एज द नेम सजेस्ट, यहां पे 100% आपको आएंगे सिनोनिम्स, एंटोनिम्स ऑफ वर्ड्स, फ्रेजेस दैट कम इन द पैसेज। As the name suggests, it is what it is, ठीक है। The synonym of the word is, which of the word means the same as, what does the word mean। अच्छा अभी सुन लो, जनरली बहुत टाइम से कैट में वोकैब्युलरी बेस्ड क्वेश्चंस नहीं आए हैं। ओमेट्स में वोकैब्युलरी बेस्ड क्वेश्चन ऐसे भी आते हैं, आरसी में, नॉन आरसी में भी आते हैं, जहां पे लिटरली सीईटी सीमैट में आपको पूछा जाता है। मेरे ख्याल से स्नैप और एनमैट में भी सिनोनिम्स एंड एंटोनिम्स। तो इसके लिए मैंने ऑलरेडी इंट्रोडक्शन टू रूट्स का एक सेशन बनाया है, निमोनिक्स का एक लाइव सेशन कंडक्ट किया है विद मेंटी। आई विल बी गेटिंग वन मोर सेशन ऑन इडियम्स, फ्रेजेस, कॉमनली कंफ्यूज वर्ड्स। जुड़े रहना, देखते रहना, ठीक है। यू हैव टू कीप इंप्रूविंग योर वोकैब्युलरी किसी भी हालत में। सो स्ट्रॉन्ग वोकैब्युलरी बेस कैसे बनाना है, वॉच माय फर्स्ट सेशन ऑफ इंट्रोडक्शन टू इंग्लिश फॉर कैट।
वो वाला सेशन देख लो, उसमें मैंने आपको पूरा बताया कि आपके कौन से सोर्सेज है, कौन सी बुक्स है, कौन से गेम्स है, कौन से एप्स है, ठीक है। एंड 100% प्लीज याद रखना, आपको कॉन्टेक्चुअल मीनिंग यूज करना है। कॉन्टेक्चुअल मीनिंग मतलब कि एज पर द पैसेज, एज पर द यूसेज, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। क्योंकि कोई वर्ड का मीनिंग वैसे कुछ और हो सकता है, लेकिन पैसेज में किस तरीके से यूज हुआ है, एज एन एडजेक्टिव, एज एन एडवर्ब, एज अ वर्ब यूज हुआ है, पॉजिटिव क्वालिटी, नेगेटिव क्वालिटी, वो देख लेना, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। दैट्स ऑल, बस दैट्स इट, ज्ञान सेशन डन। अभी वंस अगेन आई वॉन्ट एवरीवन टू सिट बैक, इंजॉय। और अभी आपको मेहनत करना है, इंजॉय मतलब कि मेहनत करना है बबुआ। अभी पैसेज है आपके स्क्रीन पे, हम हट रहे हैं, हम हट रहे हैं स्क्रीन से, आपको अभी टाइम दे रहे हैं। तो वी आर गोइंग टू रीड दिस पैसेज, वी आर गोइंग टू सॉल्व द क्वेश्चंस, वी आर गोइंग टू हैव टू मच फन। चलिए, तो मैं हट गया यहां से साइड में, पूरी स्क्रीन आपकी हो गई। आई एम गोइंग टू ऑब्वियसली रीड द पैसेज, बट आई वांट एवरीवन टू फोकस एंड मेक नोट्स। ऑलवेज जब आप पैसेज पढ़ रहे हो, उसमें इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स लिखिए। कीवर्ड्स मतलब कि नेम्स, प्लेसेस, एनिमल्स, थिंग्स, इवेंट्स, डेट्स, लोकेशंस, एंड स्टार्ट नोटिंग डाउन। चलिए, from Blue Origin and SpaceX to the new James Webb Space Telescope to space agencies worldwide, we have set our sights on distant worlds, मतलब कि अंतरिक्ष, ठीक है। The search is on for Earth-like exoplanet. आहा हा हा, कितना प्यारा वर्ड है। देखो एक्सो प्लैनेट कितना मस्त है। प्लैनेट मतलब कि प्लैनेट, एक्सो मतलब कि आउटसाइड। हाउ डू यू नो सर? बेटा इसमें आता है एक्स। अभी एक्स मतलब तुम्हारा एक्स नहीं, एक्स मतलब कि एग्जिट, एक्सपोर्ट, तो बाहर का, ऐसे याद रखो। चलिए, ठीक है। इन आवर सोलर सिस्टम लाइट ईयर्स अवे, closer to home, we'll soon be excavating the icy moons of Jupiter for life in watery realms. तो जुपिटर में हम भाई खुदाई करने वाले हैं, ठीक है, जहां पे बहुत ज्यादा पानी है। चलो, there's a global drive to develop the red planet. Common sense है Mars, where proposals include human outpost, tourism and an intensive search for alien life. ठीक है, तो ऐसी सब चीजों को ना एक मेंटली ब्रैकेट कर दिया करो, ठीक है, जहां पे ना इतना एग्जाम्पल्स है, इस पे ज्यादा ध्यान नहीं देना है आपको, खाली इतना फोकस करना है कि ये कुछ चीजें बता रहे हैं कि मार्स पे ये होगा, ठीक है। चलिए, मार्स में लूम इन आवर कलेक्टिव इमेजिनेशन एज द नेक्स्ट वर्ल्ड, बट द प्रोस्पेक्ट्स ऑफ ह्यूमन लिविंग देयर आर एक्चुअली डिम। अभी देखो यहां पे एक ट्रांजिशन वर्ड आया, ठीक है, बट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बट आ गया मतलब कि यहां पे ना अभी कुछ उल्टा हो रहा है, तो मार्स 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 मार्स, लेकिन, तो लेकिन क्यों है, प्रॉब्लम क्या है? द लैंडस्केप इज एरिड, मार्शियन डस्ट इज टॉक्सिक, ठीक है। तो दिस इज फैक्टर 1, दिस इज फैक्टर 2, जिसकी वजह से मार्स इज नॉट गुड, ठीक है। और द ट्रिप टू मार्स वुड एक्सपोज ट्रैवलर्स टू लीथल लेवल्स ऑफ रेडिएशन, आहा हा हा हा, ठीक है। तो ये दिस इज फैक्टर 3। तो आपने ये तीन चीजों को हाईलाइट कर दिया कि मार्स में प्रॉब्लम्स क्या क्या है, ठीक है। Which engineers and astrobiologists are hoping to mitigate eventually? अभी eventually मतलब कि आगे चल के 100% mitigate मतलब कि घटाना होगा, because वो लोग घटाएंगे प्रॉब्लम को, बढ़ाएंगे तो नहीं। चलिए, since the long voyage to Mars is currently too dangerous for crewed travel, robotic exploration, आहा हा, वापस से since is a ट्रांजिशन वर्ड, ठीक है, याद रखना। तो रोबोटिक एक्सप्लोरेशन विल सून डोमिनेट फॉर सेवरल डेकेड्स, मतलब कि रोबोट्स होने वाले हैं, क्योंकि ह्यूमंस तो जा नहीं सकते, क्योंकि बहुत ज्यादा रेडिएशन है। तो हम लोग पैसेज पढ़ रहे हैं, समझ रहे हैं, मजा आ रहा है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। बट वन सेलेस्टियल बॉडी इज नाउ विद इन रीच एंड एक्सप्लॉयटेशन, द मून, ठीक है। फिर से बट मतलब के ट्रांजिशन वर्ड है, डोंट फॉरगेट। चलिए, व्हेन यू गेट राइट डाउन टू इट, डिस्पाइट आवर ड्रीम्स ऑफ ट्रैवलिंग फार, द ऑर्बिटिंग बॉडी नेक्स्ट डोर, द मून इज आर नेक्स्ट रियल टारगेट एंड द ट्रू पोर्टल टू द कॉस्मोस, ठीक है। तो मतलब कि मून 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 मून, अभी तक मून मून है। Humans haven't set foot on the moon since Apollo 17 brought Eugene Cernan to the surface on 12 December 1972. तो एक नाम दिया है, एक डेट दी है, इसको याद नहीं करना है, खाली मार्क करना है, ठीक है। Now it's time to return. Reaching the moon again is practical. It is an essential first step to exploration of the distant universe and it is inevitable, ठीक है। मतलब ये तो होके रहेगा। तो ये खाली फैंसी वर्ड्स है, ज्यादा ध्यान नहीं देना है, कुछ ना कुछ मून के बारे में बता रहे हैं, अच्छी बात है, ठीक है। चलो,
And it is only from the lunar surface can we mount the ultimate search of our origins. We'll achieve this by constructing novel telescopes. मैं यहाँ पे solution दिया है, ठीक है, of unprecedented scope in the dark lunar craters on the far side of the moon. तो यहाँ पे आपका पूरा खत्म हो गया. हमने यहां से लेके यहां तक खाली मून के बारे में बात किया और ये बोला कि भाई मून पे टेलीस्कोप लगा देंगे ताकि और आउटर स्पेस पे हम देख पाए. इजी पीजी है. आगे बढ़ते हैं. As it happens, driven by a desire for extraterrestrial tourism and a new frontier for resources, we are returning to the moon in force. Several countries are involved, largely motivated for commercial prospects. Commercial का मतलब होता है profit, ठीक है, पैसे कमाना. चलिए. The resulting lunar infrastructure will open the way to building powerful telescopes that will provide new vistas into key questions that have long obsessed humanity. Where did we come from? Are we alone? तो ये दो चीजें ना हमको खाई जा रही है कि भाई हम कहीं से आए थे क्या, हमको कोई लेकर आया था कि भगवान जी लेकर आए थे, एंड हमारे साथ कोई है क्या. दो सवाल है, ठीक है. सो वंस अगेन पैसेज इज वेरी इंटरेस्टिंग, मजा आ रहा है, टेंशन नहीं लेना है, चिल मार के पढ़ना है. आगे बढ़ते हैं. चलिए. स्पेस एक्सप्लोरेशन इज आवर डेस्टिनी बट वी कैन only discover the deepest mysteries by first returning to the moon. मतलब पहले मून को देख लेते हैं, ठीक है. Many commercial activities are already on the drawing board, spearheaded by space agencies and the private sector. अच्छा, अभी क्या क्या एक्टिविटीज है देखो, माइनिंग है, रॉकेट फ्यूल प्रोडक्शन है, लो ग्रेविटी मैन्युफैक्चरिंग है, एंड टूरिज्म. वंस अगेन एग्जाम्पल, आपको खाली ध्यान करना है कि ये सब एक्टिविटीज मून को लेके होने वाली है, बाय हार्ट नहीं करना है, ध्यान देना है. चलिए. द मून ऑफर्स dazzling new horizons for leisure and sports. वाह वाह वाह, मतलब अभी स्पोर्ट्स के लिए मून पे जाना भाई मजेदार. चलो. ट्रांसपोर्ट फॉर द फर्स्ट डेकेड्स ऑफ ह्यूमन लूनार ट्रैवल विल बी एक्सपेंसिव बट देयर इज पेंट अप डिमांड फॉर लग्जरी टूरिज्म. सो पेंट अप मतलब के ना हिडन, ठीक है, पेंट अप मतलब के फटने के कगार पे अभी होने वाला है, ठीक है. चलो. Tickets are already being sold by the likes of SpaceX for launches planned within 5 years. Lunar landings may now seem pure fantasy, but the will is there. हो जाएगा, पहुंच जाएंगे. चलिए. Last para. Such a hugely commercial activity with vast potential returns is attracting some of the wealthiest entrepreneurs on our planet. Imagine. अभी देखो वापस एग्जाम्पल है, ठीक है. रिजॉर्ट कॉम्प्लेक्सेस, लूनार गोल्फ विद माइल लॉन्ग ड्राइव्स, buggy rides on the lunar soil, or regolith vistas of earth rising at lunar dawn. तो फिर से लास्ट पैरा आपको ये बताता है कि मून टूरिज्म में क्या क्या आपको ऑफर होगा. बाय हार्ट नहीं करना है, खाली समझ के लेना है. दैट्स ऑल. हो गया. कितना ऑसम पैराग्राफ था, पैसेज था. अभी शांति से आई एम शोइंग यू द क्वेश्चन, आई एम शोइंग यू द ऑप्शंस. लाइव चैट में कमेंट सेक्शन में अपने आंसर टाइप करते चलो. आई विल शो यू द आंसर, बट साथ में करेंगे, इसको मजेदार करेंगे. कम ऑन. द ऑथर इज लीस्ट लाइकली टू सपोर्ट विच ऑफ द फॉलोइंग. मतलब कि इनमें से 3 ऑथर जी प्यार से करेंगे और एक बिल्कुल सपोर्ट नहीं करेगा. The moon is going to be a very lucrative option for space exploration. Lucrative मतलब nice, lucrative मतलब positive. भाई ये तो सही है क्योंकि ये तो सपोर्ट कर रहा है ऑथर. लीस्ट लाइकली टू एग्री नहीं कर रहा, हमने पढ़ा पैसेज को. Entrepreneurs are very attracted towards the money making prospects of exploring moon. ये भी दिया है. Entrepreneurs की बात दी है यहाँ पे, ठीक है. Wealthy entrepreneurs, ठीक है. Moon offers dazzling new horizons. There is a potential. SpaceX launch tourist lunar landings, ठीक है. Is attracting some wealthiest entrepreneurs. मिल गया. So that is important. आपको खाली ढूंढने आना चाहिए. तो ये भी अट्रैक्ट है. Despite moon being a very good option for space exploration, the possibility of sports there is pretty glim. ओए होए होए होए. So glim मतलब के लो, glim मतलब के खराब, ठीक है. तो ये कहीं दिया है, नहीं दिया है सर, इसका उल्टा दिया है, ठीक है, क्योंकि वहां पे यहां पे आपको स्पोर्ट्स दिया है, ठीक है. स्पोर्ट्स का स्पोर्ट्स एक्टिविटीज, ओह माय गॉड, दिया है, तो ये तो हो ही नहीं सकता. सो 100% दिस इज द राइट आंसर, क्योंकि लीस्ट लाइक ये तो उल्टा बोल रहा है, ठीक है. अच्छा. स्पेस एक्सप्लोरेशन कैन हेल्प इन माइनिंग ऑफ रेयर एलिमेंट्स, दिया है. रेयर एलिमेंट्स का पॉइंट भी दिया है. सो करेक्ट आंसर इज आंसर ऑप्शन सी. दैट्स ऑल.
ठीक है, सो ये था फैक्ट बेस्ड, ये था ऑलरेडी प्रेजेंट इन द पैसेज, आपको खाली फटाफट फटाफट ढूंढ के उसको निकालना है, इजी पीजी है। अगेन ऑल द आंसर एक्सप्लेनेशंस आर गिवन, ये आपके डीपीपीस में से लिया गया है। डोंट फॉरगेट टू एक्सेस देम ऑन द पीडब्ल्यू वेबसाइट एंड ऑन द पीडब्ल्यू ऐप अंडर द एमबीए सेक्शन। आगे बढ़ते हैं, आंसर टाइप करना है आपको बबुआ लाइव चैट में। वाई द रेड प्लैनेट इज वेरी आइडियल, तो अभी आपको मार्स के पार्ट पे जाना है, ठीक है, फॉर रोबोट्स टू एक्सप्लोर फॉर द फॉरसीएबल फ्यूचर। रोबोट लोग के लिए अच्छा क्यों है भाई, ठीक है, बिकॉज ह्यूमंस आर प्रोन टू लीथल रेडिएशंस एंड द एनवायरनमेंट देयर इज टॉक्सिक टू ह्यूमंस। मैं क्या करूंगा, पहले सारे ऑप्शंस पढ़ लेता हूं, तब तक आप आंसर लिखो, फिर मैं समझाता हूं। वी हैव नॉट येट डेवलप द टेक्नोलॉजी टू मेक दैट पॉसिबल, इसलिए रोबोट्स को ही भेजो भाई। ह्यूमन बींग्स आर नॉट वेरी इंक्विजिटिव अबाउट द रेड प्लैनेट, हमको ज्यादा पढ़ी नहीं है कि रेड प्लैनेट है तो क्या हुआ। There is no hope, oh my god, to mitigate मतलब कि reduce any toxic effects of the Martian environment no matter what we do। कुछ फायदा ही नहीं है, हम उसको घटा ही नहीं सकते हैं, तो रोबोट्स ही बेटर है। अभी इसमें से मैंने आपको वापस समझाया, ऑल दैट यू हैव टू डू इज यू नीड टू गो टू द पैसेज, यू नीड टू फाइंड आउट अबाउट मार्स। मार्स किधर है भाई, मार्स, ठीक है, यहां पे 100%, यहां पे है लीथल लेवल्स ऑफ रेडिएशन, ठीक है, ड्यू टू विच रोबोट्स विल डोमिनेट, यहां पे आपने दिया हुआ है, लास्ट पार्ट पे पैसेज में दिया हुआ है 100%, ओनली वन ऑप्शन हियर इज परफेक्टली मैचिंग विद दैट, ठीक है, ऑप्शन है यहां पे, ये टेक्नोलॉजी तो नहीं है, इंक्विजिटिव 100% है, ये बात मेंशन नहीं की गई है, करेक्ट आंसर इज आंसर ऑप्शन ए, ठीक है। सो आपको ठंडे दिमाग से ढूंढना है, लिखना है, फाइंड आउट करना है, बहुत इंपॉर्टेंट है, प्लीज स्टार्ट बिल्डिंग योर कॉन्फिडेंस। पैसेजेस को रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन से हाउवे से अभी भूल जाओ, इजी पीजी लेमन स्क्वीजी है। व्हाट डू यू इन्फर फ्रॉम पेंट अप डिमांड फॉर लग्जरी टूरिज्म? देखो अभी ये वोकैबुलरी बेस्ड है, कॉन्टेक्चुअल बेस्ड है, और आपको इवैल्यूएट करना है। मैं पहले ऑप्शंस पढ़ लूंगा, आप आंसर लिखना शुरू करो, फिर मैं समझाता हूं। पीपल वॉन्ट नॉवेल्टी एज द ह्यूमन पॉपुलेशन हैज ग्रोन आउट ऑफ द आइडिया टू एक्सप्लोर अर्थ, मतलब कि ना अभी हम धरती एक्सप्लोर करके थक गए, अभी कुछ नया दिखाओ। ये आ रहा है क्या पैसेज में से? People want to explore space because of the countless options that it has the potential to provide। आहा, स्पेस में तो बहुत सारी चीजें हैं सर, ये है। The COVID-19 pandemic has led people to want to explore more। COVID-19 की वजह से ऐसा हुआ है क्या, सोचो। या द ग्लोबल डिमांड फॉर रेयर मिनरल्स इज राइजिंग, तभी तो ये पेंट अप डिमांड फॉर लग्जरी टूरिज्म आ रहा है बिकॉज ऑफ रेयर मिनरल्स। सो ए और बी और सी और डी, स्टार्ट राइटिंग क्विकली। इफ यू वांट पॉज द वीडियो, आई एम टेकिंग यू टू द पार्ट और मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं। चलिए आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो 100% पेंटअप के हम लोग उसके पैसेज में जाएंगे। किधर है हमारा पेंटअप? इसके आगे था कमर्शियल, ठीक है, एंड टूरिज्म, ग्रेविटी मैन्युफैक्चरिंग एंड टूरिज्म, लग्जरी टूरिज्म है, ठीक है, स्पोर्ट्स एक्टिविटीज है, हा इधर है, इधर है पेंट अप डिमांड फॉर लग्जरी टूरिज्म। ये देखो, transport for the first decades of human lunar travel will be expensive, but there is a pent up demand for luxury travel because the moon offers dazzling new horizons for leisure and sports activities। Today's overwhelming demand will be addressed initially with orbital trips वगैरह वगैरह वगैरह। तो अपने ये पार्ट में से पढ़ लिया। नाउ गो बैक टू द क्वेश्चन, सिंपली इवैल्यूएट आपके ऑप्शंस में से, ठीक है। सो इसमें से ए और बी और सी और डी में से कोविड-19 की तो बात ही नहीं हुई है, रेयर मिनरल्स की बात ही नहीं हुई है, स्टार्ट एलिमिनेटिंग। अच्छा अभी अर्थ की बात नहीं हुई है कि अर्थ से पक गया, बचा आंसर ऑप्शन बी, दैट इज द राइट आंसर, ठीक है। बिकॉज there are so many options in space, it is so cool and lucrative कि चलो भाई करते हैं। अगला सवाल, we are having too much fun। what is the meaning of regoliths? तो आपको फिर से ये वर्ड को ढूंढना है, ये वोकैबुलरी बेस्ड क्वेश्चन है, इट इज प्योरली ऑन द कॉन्टेक्चुअल मीनिंग आपको इवैल्यूएट करना है, आसान है यार। चलो पीपल, हियर वी गो। A layer of unconsolidated dust sitting on the top layer of a planet, ये वो है, refers to the mantle of the planet। mantle पता है people, there is something called as core, core के ऊपर there is something called as mantle, तो ये वो है, ठीक है। atmosphere,
अ कंसोलिडेटेड लेयर ऑफ हार्ड रॉक्स ऑन द सरफेस ऑफ द प्लैनेट। अभी आप बताओ कि इसमें से वो मट्टी है, पत्थर है, मेंटल है, या तो एटमॉस्फेयर है। सो ठीक है, ए और बी और सी और डी। स्टार्ट राइटिंग डाउन द आंसर्स राइट नाउ, स्टार्ट राइटिंग डाउन द आंसर्स। आई विल शो यू द वर्ड। रेगोलिथ किधर था? मेरे ख्याल से एंड में था रेगोलिथ। रेगोलिथ एंड में था, हाँ इधर है। तो हम लोग इसको पार्ट को पढ़ेंगे, समझेंगे। देखिए ठीक है, इमेजिन रिजॉर्ट कॉम्प्लेक्सेस, लूनार गोल्फ विद माइल लॉन्ग ड्राइव्स, बगी राइड्स ऑन द लूनार सॉइल और रेगोलिथ। 100% रेगोलिथ कम्स विद द वर्ड सॉइल। उसके ऊपर आप चला रहे हो बगी, बगी मतलब कि एक गाड़ी। सो अभी इतना आपका कॉन्टेक्स्ट आ गया। अभी इसमें से ऑप्शंस में से इवैल्यूएट करेंगे हम लोग। ठीक है, आ जाओ भाई बबुआ, आगे बढ़ो आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। ठीक है, स्लो स्लो बढ़ रहा है। ठीक है, तो अभी मेंटल तो अंदर आ गया धरती के, हार्ड रॉक्स तो हो नहीं सकता बेटा, उसके ऊपर बगी नहीं चला सकते हो, मॉन्स्टर ट्रक में ही बगी चला रहे हो, एटमॉस्फेयर की बात ही नहीं हो रही है। बचा आंसर ऑप्शन ए, इट इज सिंपली डस्ट। है ना आसान? चलो एक और सवाल। आई एम हैविंग टू मच फन, दिस इज टू सुपर कूल एंड दिस इज हाउ हंसते हंसते खेलते खेलते कैट को तोड़ने वाले हैं मेरे सारे रॉक स्टार्स। व्हाट इज द टोन ऑफ द पैसेज? टोन बेस्ड सवाल है। इज इट sarcastic? इज इट जॉवियल? जॉवियल मतलब कि फनी फनी। इज इट सिनिकल? सिनिकल मतलब कि नेगेटिव, कि क्या ही होगा, कोई कुछ नहीं। डिस्ट्रस्ट, डिस्ट्रस्ट बोलते हैं, पेसिमिस्टिक नहीं, डिस्ट्रस्ट। और इज इट ऑप्टिमिस्टिक, फुल ऑफ होप? मैं पैसेज नहीं दिखाने वाला हूं, ये पैसेज के में ऐसे डायरेक्टली तो दिया नहीं है। अभी तक आपने पूरा पैसेज पढ़ लिया है। ए और बी और सी और डी, राइट डाउन इन द लाइव चैट, राइट डाउन इन द कमेंट सेक्शन। आई एम शोइंग द आंसर इन 5 4 3 2 1 एंड द करेक्ट आंसर इज ऑप्टिमिस्टिक। 100% है। ठीक है, ऑथर कुछ भी सरकास्टिकली और उल्टे तरीके से तो बोल नहीं रहा है। 100% ऑथर कुछ अच्छे वे से बोल रहा है। ठीक है, फनी वे तो बोल नहीं रहा है वो। ठीक है, एट द सेम टाइम वो नेगेटिव या डिस्ट्रस्टिंग नहीं है। ऑथर ऑप्टिमिस्टिक है, ऐसा होगा, ऐसा करेंगे, मून पे जमाएंगे डेरा, फिर करेंगे वगैरह। दैट्स ऑल। चलिए वी विल, इसी के साथ मोस्ट इंपॉर्टेंट आपका होमवर्क आज का दिन हो जाएगा फिर से, ऑल द पॉसिबल डीपीपीज। अच्छा, और आपका होमवर्क बबुआज एंड बबुईज, आपको जाके देखने हैं पहले वाले सेशंस ऑन वोकैब्युलरी, ऑन इंट्रोडक्शन टू इंग्लिश। ठीक है, और इसके अलावा मैं बहुत सारे अगले सेशंस ऑन द टोन ऑफ द पैसेज, टाइप्स ऑफ पैसेज, वो सब लेकर आऊंगा। ठीक है, यार डीपीपीज दिल से सॉल्व करो। मेरा लाइव वीडियो ऑन डीपीपीज आएगा बहुत बहुत जल्द। तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड एंड कीप रॉकिंग। इसी के साथ थैंक यू सो मच फॉर अटेंडिंग माय सेशन। एज यूजुअल आई हैड अ लॉट ऑफ फन। यार मेरे को प्लीज फीडबैक देते रहना। कनेक्ट विद मी ऑन इंस्टाग्राम एट @the_Amit_Rohora। फॉलो मी ऑन टेलीग्राम एट Amit_RH, और PW के टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लेना। आई विल बी बैक वेरी सून विद अ लॉट मोर एक्साइटिंग वीडियोस। कमेंट्स में मुझे जरूर बताना आर यू एंजॉयिंग और नॉट। तब तक के लिए प्लीज टेक केयर, प्लीज स्टे सेफ, प्लीज कीप रॉकिंग। दिस इज अमित सर साइनिंग ऑफ।